मिनिमम प्राइस कितना? मैं बच्चों से सुनना चाहता हूं, बोलते बोलो कितना? 60 लाख। एक स्कूल में 7 लाख, एक ही बैच पे, फिर एक ही बैच पर 7 लाख। तो आज जो हमसे पूछते हैं क्या किया, उनको बताना चाहता हूं ये हमने किया, ये काम है। अगर यूनिवर्सिटी का अगर कोई गुरूर है, मेरे पास अल्लाह की दी हुई दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन हर नमाज में मेरी दुआ ये रहती है कि अल्लाह मुझे गुरूर और तकब्बुर से महफूज रखे, दूर रखे। मेरे पास गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, मगर ये गुरूर, हाँ मेरा गुरूर है तो मेरा गुरूर ये इमारत है, मेरा तकब्बुर है तो ये पास होने वाले बच्चे हैं। ये मेरा गुरूर है, ये मेरा तकब्बुर, और मेरे नाम पे इस तकब्बुर पर, इस गुरूर पर, मेरे गुरूर को शर्मिंदा हमें नहीं देगा। यहाँ आज जो बच्चे जो पास हुए हैं, उनसे मेरी दर्दमंदाना अपील है, 13 बरस में पढ़ाया आपको, 13 बरस में पढ़ाया आपको, अब तालीम को छोड़ना नहीं, आगे की तालीम को जारी रखना, छोड़ना नहीं। ये पहला कदम है जो आपने पार किया, अभी कई कदम आगे बढ़ना है। आप इस बात को याद करें, अगर हम 10 के बाद छोड़ देंगे तालीम, तो फिर मेरी 13 बरस की मेहनत रायगा हो जाएगी। वो जो पैसा मैंने खर्च किया है आप पे, वो रायगा हो जाएगा। इस मेहनत को रायगा जाने न दो, अपनी तालीम को जारी करें। इंटरमीडिएट में दाखिला ले, स्कॉलरशिप मिलती है। अकबरुद्दीन अवैसी की बड़ी कामयाबियों में से एक और एक कामयाबी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मंजूर करवाए हैं हमें। आप कॉलेज में दाखिला, आपको इंटरमीडिएट की फीस गवर्नमेंट से आती है, आप फॉर्म डालो वहां से आएगी। ग्रेजुएशन की भी फीस आती है, ग्रेजुएशन के साथ एमबीबीएस की भी फीस गवर्नमेंट देती है, बीई की फीस भी देती है, एमबीए की भी देती है, एमसीए की भी देती है, लॉ की भी देती है। सब कोर्सेज को सैचुरेशन के लेवल तक फीस गवर्नमेंट देती है। आपको सिर्फ फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करना है, दाखिल करो, फीस आएगी, पढ़ना जारी रखो, पढ़ना तर्क नहीं करना कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, कैसा है, नहीं, फीस आएगी, आएगी फीस आपकी गवर्नमेंट, हम लड़का लाएंगे, इसलिए आपने हमको मुंतखब किया। आज सिर्फ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप है, ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप है, प्रोफेशनल कोर्सेज में स्कॉलरशिप है, मास्टर्स में स्कॉलरशिप है। और फिर अगर कोई हमारा लड़का या लड़की अगर लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या दुनिया के किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी है कि स्टेट गवर्नमेंट प्लेन का टिकट देती है, हॉस्टल की फीस देती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख देती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट और एक 10 लाख देती है। मास्टर्स की कंप्लीशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपया दिया जाता है। अमेरिका में हो, यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स है, चाहे मौके पर नहीं, क्या फिर भी आप तालीम को छोड़ेंगे? यहां पे बैठे लड़कियों से, लड़कों से अगर तालीम को जारी रखने का मेरा पैगाम है, तो इन मासूम बच्चियों के वालिदैन से मेरी इल्तिजा है, मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर इन लड़कियों के वालिदैन से एक इल्तिजा करना चाहता हूं, खुदा अपनी बेटी को बोझ न समझो, अपनी लड़की को बोझ न समझो, लड़की को पढ़ने दो,
करते हुए आगे बढ़कर दुनिया की दौड़ में अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, हमारी बच्ची अगर आगे बढ़ेगी तो फख्र से हमारा सर ऊंचा हो जाएगा कि हमारे बच्चियां भी आगे बढ़ रही है दुनिया के मुकाबले, आगे बढ़। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़कियों की तालीम पर अहमियत देता, बहुत जरूरी है। एक लड़की को तालीम याफ्ता बनाना यह है कि आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बनाना है। अगर एक लड़की अगर तालीम याफ्ता होगी तो अपने बच्चों को तालीम, उसके बच्चे अपने बच्चों को देंगे। अगर एक लड़की तालीम से महरूम रह जाएगी तो फिर उसके बच्चे भी तालीम से महरूम रहेंगे। तालीम की अहमियत तालीम हासिल करने वाले को भी मालूम है। आज मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता, मुझे 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ने की ख्वाहिश थी, डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं पढ़ सकता। हालात ही कुछ ऐसे थे कि छोड़ देना पड़ा। मुझे इस बात का एहसास है, इतनी इज्जत है, इतनी शोहरत है, इतना नाम है, इतनी दौलत है, इतने स्कूल है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है कि मेरे पास ज्यादा इल्म नहीं, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे फारिग हुए। मेरा बड़ा लड़का एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका, डॉक्टर हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। 2 साल खत्म हो गए, 1 साल में वो मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर गए। मेरी एक लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने अपनी लड़की की ख्वाहिश को पढ़ाई की पूरी करने के लिए मैंने लंदन के बड़े यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला दिलवाया। मेरी लड़की ने कहा कि मुझे लॉयर बनना है, मैंने लॉ में उसका एडमिशन दिलवाया। और औरत बच्ची है, उसको अकेले कैसा छोड़ूं? तो 3 महीने 2 महीने 6 महीने मेरी बीवी रहती है बच्ची के साथ, तो 2-3 महीने मेरा बेटा रहता है बच्ची के साथ, तो फिर 2-3 महीने मैं रहता हूं मेरी बेटी के साथ। ऐसा ही कोई ना कोई, मैं, मेरा बेटा या मेरी बीवी, हम तीनों ने मिलकर अपनी बच्ची के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने शहर को छोड़कर लंदन में उसके साथ रहे। यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, छोड़ते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, जाकर उसको छोड़ते हैं। उसकी क्लासेस खत्म हुए जब तक यूनिवर्सिटी में बाहर मैं बैठे रहता हूं या मेरा बेटा बैठे रहता है, मेरी बीवी बैठी रहती है। फिर क्लासेस खत्म हुए, फिर 2-3 ट्रेन बदलकर उसको वापस लेकर आए, और यही सिलसिला 3 साल से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी अपने लॉ को भी कंप्लीट कर चुकी है, वो लॉयर बन गई, लॉ हो गया। अब मास्टर्स में मेरी बेटी ने लंदन में दाखिला लिया, स्कॉलरशिप मिली उसको, यूनिवर्सिटी में अव्वल मुकाम हासिल करने में कामयाब, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन पास की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मास्टर्स कर रही, 9 महीने का मास्टर्स है। फिर वो 9 महीने के बाद और एक 1 साल का कोर्स है, और इंशाअल्लाह मेरी बेटी का ख्वाब है कि वो बैरिस्टर बने, और जब बैरिस्टर बनेगी तो शायद वो हैदराबाद की पहली मुस्लिम लड़की होगी जो बैरिस्टर होगी। तो मैं यहां बैठे इन लड़कियों के वालिदैन से कहना चाहता हूं, इन लड़कियों को भी पढ़ने दीजिए, इनमें सलाहियत है, इनमें काबिलियत है, इनमें पढ़ने की वो जुस्तजू है, वो तड़प है। इस तड़प को खत्म होने न दो, इस ख्वाहिश को खत्म होने न दो। ये आगे पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ाइए। अगर आप यहाँ बैठी बच्चियों में से किसी के भी वालिदैन अगर आपको आगे पढ़ने से रोक रहे हैं तो मुझे बोलिए, मैं
सकते तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरी बेटी है, मेरी बेटी के बराबर है, आपको मैं पढ़ाऊंगा। तालीम को नहीं छोड़ूंगा, तालीम को नहीं छोड़ूंगा। लड़कों से कहूंगा मेहनत करो, खुदा का समुद्रों पर बैठकर बेकार की बातें करना छोड़ो, किताबों के साथ मत गुजारो, फोनों में ये वो चीजें देखने के बजाय तालीम और इल्म मालूमात जिससे बढ़ती है वो देखो, उस चीज को लाओ। और इस चीज को याद रखो, रातों रात ना कोई रईस बन सकता है, रातों रात ना कोई अमीर बन सकता है, रातों रात कोई शोहरत नहीं कमा सकता। इससे कहानियों में होता है कि खजाना मिल गया, रईस हो गए, अब कोई खजाने नहीं रहे। अगर कोई खजाना है तो वह आपका कल्ब है, अगर कोई खजाना है तो वह आपके मजबूत इरादी है। इसमें रहो, आगे रहो। और दुनिया के दरवाजे सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर तक खत्म नहीं होते। डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है तो बहुत से हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, मार्केटिंग की फील्ड है, सेल्स की फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है। बताओ बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आईएएस आईपीएस में हमारा तनासुब क्या है? नहीं है। हमारे आईएएस आईपीएस में हमारा परसेंटेज गिर रहा है। यहां बैठी लड़कियों से मैं कहूंगा कि इरादा करो कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, ताकि हम भी आगे बढ़कर अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें। ये इरादा आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, ग्रुप 1 है, लॉ है, मैनेजमेंट है। आप बताओ, साइंटिस्ट है हमारे पास कोई साइंटिस्ट है? टीचर है यूनिवर्सिटी के? क्या डॉक्टरेट है हमारे पास? नहीं है। तो क्यों नहीं जाते हम रिसर्च की फील्ड में? क्यों नहीं बनते हम साइंटिस्ट? क्यों नहीं जाते इंडियन आर्मी में? क्यों नहीं जाते इंडियन पुलिस सर्विसेज में? क्यों नहीं जाते इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में? क्यों नहीं जाते फाइनेंस डिपार्टमेंट? क्यों नहीं जाते इकोनॉमिक्स में? क्यों नहीं जाते सोशियोलॉजी में? जाइए, बहुत से फील्ड है, हम चाहे तो जा सकते हैं। हमारे पास एक सोच है कि नहीं बस सिर्फ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। नहीं, डॉक्टर इंजीनियर से बढ़कर भी बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां पे हम जा सकते हैं। फार्मासिस्ट बनिए, फार्मासिस्ट ये दवाइयां बनाते, फार्मासिस्ट रिसर्चकार बनिए, वो भी बन सकते। आज दुनिया कोविड से जूझ रही है। आप अगर रिसर्च में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो दुनिया के नए बीमारियों का इलाज करने की दवा का इजाद कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बहुत से फील्ड है। आज जो बच्चे हमारे तालीम को तय कर चुके हैं, उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, अरे जिंदगी में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो बहुत से रास्ते हैं। लॉकडाउन हुआ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी बैठ गई। लॉकडाउन हुआ तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तामीराती सरगर्मियां पूरे ठप हो गए। अरे कुछ भी तामीर नहीं हो रही तो बोले नहीं साहब मिस्त्री चले गया, नहीं साहब प्लम्बर चले गया, कारपेंटर चला गया, वो मजदूर जो सीमेंट रेती मिलाता था उन्हें चला गया, सब चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बच्चे जो तालीम याफ्ता नहीं है, चौकों में फिरते हैं, बैठे रहते हैं, आवारागर्दी करते हुए, क्या मिस्त्री का काम करना कोई बुरी बात है? आज दिन में कितना देते हैं मिस्त्री को? 1200 रुपये दिन के हो रहे मिस्त्री को। एसी टेक्नीशियन है, क्या हम नहीं बन सकते? क्या मोबाइल बनाने के कोर्स हम नहीं कर सकते? क्या हम प्लम्बर नहीं बन सकते? क्या इलेक्ट्रिकल का काम, इलेक्ट्रिकल की लाइन बिछाने का काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन का सेंटर लाया था यहाँ पे, मिस्त्री बनाने के काम
कि आना ही नहीं चाहते। अब हमें मिस्त्री का काम करो, वो हमें प्लम्बिंग करो। अरे बाबा, कुछ नहीं करने से बेहतर है तो कुछ तो कर ले। अरे मैं वो हूं, अगर मैं जरूरत पड़े अगर मुझे, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबर तीनों वैसे अपने हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू देने से भी गुरेज नहीं करेगा, शर्मिंदा नहीं होगा। अगर कुछ काम नहीं है तो झाड़ू भी देगा, लेकिन काम करेगा, क्योंकि झाड़ू की मेहनत से मैंने कमाया। ये सब होगा। किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने, खैरात मांगने से तो बेहतर है कि वे झाड़ू लेके झाड़ू दे। कौम में ये अज़म होना चाहिए, लेकिन हमारे कौम में ये अज़म नहीं है। मिस्त्री मैं बनूं, मैंने बनता, प्लम्बर मैं बनूं, मैंने बनता। अरे एसी टेक्नीशियन बेकार काम करता, 500 रुपया लेता है एक एसी टेक्नीशियन। अगर खाली आके वीडियो करके देखे चलेगा, बनाया तो 1 लाख, अगर 15 दिन काम कर दिया तो महीने में 15 लाख। मिस्त्री अगर 20 दिन कर ले तो महीने को 20,000। मजदूर की मजदूरी कितनी है? जो सीमेंट या रेती उठाते 900 रुपये। आप और करो, अगर थैला उठाना, रेती उठाने, गमले में उठा के डालने का काम कर ले तो दिन को 900 रुपये। मगर हमारे पास थैला उठाने तैयार नहीं है, सीमेंट उठाने मिलाने तैयार नहीं, रेती उठाने तैयार नहीं, मिस्त्री बनने तैयार नहीं, इलेक्ट्रिकल का काम करने तैयार नहीं, एसी का काम करने तैयार नहीं, स्कूल में पढ़ने को तैयार नहीं, ग्रेजुएट बनने को तैयार नहीं, इंटरमीडिएट पास करने को तैयार नहीं। और फिर बोलते हैं अरे बाबा बंगलेश क्या कर गई, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उसके बाद क्या करते, क्या करते? इनके पास मांगो, उनके पास मांगो, इनको कुछ दे दो, उनको कुछ दे दो, उनसे कुछ ले लो, इनसे कुछ ले लो, घर पर अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम को भिखारी बनाना नहीं चाहता। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी कौम के हाथ में हरम थमाकर इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को सुनहरा बनाना चाहता है और बताना चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल के साथ साथ हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को भी संभालें। आज खुदा इस बात को समझो, खुदा इस बात को समझो। कहते हैं कि कोरोना का काम सुबह से शाम तक सिर्फ सो जाते हैं। क्या कौन भाई 2 महीने का किराया नहीं दिए, किराया लाइट का बिल नहीं दिए, लाइट का बिल दे दो, बच्चों की फीस नहीं दे सके जरा पैसे दे दो। एक बात कितने पैसे दूंगा, अगर दिया तो कितने दे सकता? 25,000, 50,000, 1 लाख। कितने दिन चलेंगे? 1 लाख चल के खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसी दौलत दे रहा है जो 1 महीने 2 महीने में खत्म नहीं होगी। जब तक जिंदा है वो दौलत और बढ़ेगी और बढ़ेगी, उस दौलत से और आप बांटेंगे। दुनिया में हर दौलत खत्म हो जाती है, लेकिन इस चीज को याद रखो, एक ऐसी दौलत है जो देने पर भी खत्म नहीं होती, बांटने पर भी खत्म नहीं होती। जमीन है तो देते जाओ, बांटते जाओ, खत्म हो जाएगी। हीरे है तो देते जाओ, बांटते जाओ, खत्म हो जाएगी। नोट है तो देते जाओ, बांटते जाओ, खत्म हो जाएगी। सोना है देते जाओ, बांटते जाओ, खत्म हो जाएगी। जवाहरात है देते जाओ, बांटते जाओ, खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, दुनिया की एक ऐसी दौलत है जो जितना भी बांटो, जितना भी दो, खत्म नहीं होती। और वो दौलत क्या है? वो दौलत इल्म की दौलत है। वो दौलत आपके पास है, जितना देंगे और बढ़ेगी, जितना बांटेंगे और बढ़ेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ये दौलत बांट रहा, मैं ये दौलत देना पसंद करूं। लोग मुझे फोन करते हैं, परेशान है, मुझे उनकी परेशानी पर हमदर्दी, उनके परेशानी पर दुख है, उनकी तकलीफ का एहसास है। लेकिन मैं हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता।
मैं अपने तौर से जो होता है वो कर रहा हूं। ये इमारत क्या ऐसे ही खड़ी हो जाती है? कितने लगे होंगे ऐसी इमारत बनाने? वो सामने ये छोटी बिल्डिंग आप लोग दाखिला के उस ग्राउंड था, अब ये बिल्डिंग बनी कितने में बनी मालूम आपको? 5 करोड़ रुपया लगा अपनी इमारत बनने, 5 करोड़। 5 करोड़ में वो इमारत मुकम्मल हो गई। ये इमारत बल्लारोड़े की इमारत अब तक 30 करोड़ रुपया मैं दे चुका हूं इस इमारत में। और आपको मालूम महाना कितने की तनख्वाह है टीचरों की, ये स्कूल की, पूरे मेरे स्कूल की इस वक्त 27 लाख महाना सिर्फ तनख्वाहों में जाता है टीचरों। और ये आया, ये पूरे साथ करने वाले अगला है कितना? 27 लाख, 27 lakhs। अब मेरे नए स्कूल अगर आ गए तो आपको मालूम महाना कितना खर्चा आएगा? महाना कितना खर्चा हो जाएगा? मेरे पूरे स्कूल का जाएंगे तो 75 लाख का खर्चा हो जाएगा महाना। 75 लाख कोई है